हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को हिंदी सिनेमा के उन 4 बेमिसाल एक्टरों की जानकारी देने जा रही हूँ जिनकी खौफनाक हत्या हो गई थी। इनके हत्याकांड ने पूरे सिनेमा जगत को हैरान कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर फिल्म हीर रांझा की खूबसूरत अदाकारा प्रिया राजवंश की। शिमला में पैदा हुई प्रिया अपनी कई फिल्मों से 60-70 के दशक में छा गई थी और उनकी फिल्मों में हकीकत, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म से लेकर कुदरत जैसे यादगार फिल्में हैं। मगर उनकी मौत बहुत खौफनाक हुई। प्रिया को मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद से प्यार हो गया था। चेतन शादीशुदा थे और 2 बेटों के पिता भी थे, मगर अपनी पत्नी को छोड़कर वो प्रिया के साथ रहने लगे। कई साल दोनों साथ रहे। विवाद चेतन आनंद की मौत के बाद शुरू हुआ। 1997 में चेतन की मौत हो गई। जब उनकी वसीयत देखी गई तो पता लगा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 3 लोगों में बांट दी थी। 2 तो उनके बेटे केतन और विवेक थे, मगर तीसरा हिस्सा प्रिया को दे दिया गया था। बस यही हिस्सा प्रिया के लिए मौत बनकर आ गया। 27 मार्च 2000 को प्रिया अपने बंगले में सो रही थी। रात में उनकी नौकरानी माला और नौकर अशोक आए और प्रिया का गला घोंट डाला। बाद में जब पुलिस से पूछताछ की तो नौकरों ने पैसों के लिए हत्या का जुर्म कबूला। बाद में चेतन आनंद के दोनों बेटों का नाम भी लिया। 2002 में माला और अशोक को हत्या के जुर्म में सजा हुई। वहीं विवेक और केतन को साजिश रचने के लिए जेल भेजा गया, लेकिन बेल पर हाईकोर्ट से दोनों छूट गए। प्रिया की हत्या का केस अब तक चल रहा है। दूसरे अदाकारा हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह थे। हिंदी सिनेमा की जगह पंजाबी फिल्मों में वो सुपरस्टार हुआ करते थे। 15 अगस्त 1948 को पंजाब में पैदा हुए वीरेंद्र की सिर्फ 40 साल की उम्र में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये बात 6 दिसंबर 1988 की है। वो जटते ज़मीन फिल्म की शूटिंग के लिए पंजाब के तलवंडी तला गांव में थे। शूटिंग चल रही थी कि वहीं सेट पर गोली चलने की तेज आवाज़ ने सबको चौंका दिया। अचानक सबकी नज़रें वीरेंद्र पर पड़ी, जो ज़मीन पर पड़े पड़े तड़प रहे थे। लोग उनकी तरफ दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। हैरानी की बात है कि उनके हत्यारों का पता आज तक नहीं लग सका है। कुछ लोग आतंकवादियों का नाम लेते हैं तो कुछ लोग उनसे जलने वालों पर आरोप लगाते हैं। तीसरी हत्या 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा रही उर्मिला भट्ट की हुई थी। देहरादून में 1934 को पैदा हुई उर्मिला के बहुत ही खौफनाक कत्ल ने सबको हिला डाला था। बॉलीवुड के मां के रूप में लोग आज भी उनको नहीं भूल सके हैं। 1967 में आए फिल्म हमराज से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उर्मिला जी को बड़े बड़े स्टार्स की मां का रोल मिला करता था। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा, रंजीत और डैनी और हेमा मालिनी की मां का किरदार निभाया था। उनकी हत्या 22 फरवरी 1997 को ही हुई थी। वो अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहती थी। उस दिन पति किसी काम से बड़ौदा गए हुए थे और वो घर पे अकेली थी। अचानक दिन दहाड़े उनके घर कुछ लुटेरे घुस आए, उर्मिला को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद घर का सारा रुपया और जेवर लूट लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। लुटेरे भाग रहे थे कि तभी एक बदमाश बंधी हुई उर्मिला जी की ओर आया और चाकू से उनका गला रेत डाला। इस वजह से उर्मिला जी की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो गई। चौथी हत्या अभिनेत्री सईदा खान की हुई थी, जो 60 के दशक में बड़ा नाम हुआ करती थी। 24 अक्टूबर 1949 को कलकत्ता में जन्मी अभिनेत्री की कई यादगार फिल्में हैं। इनमें कांच की गुड़िया, हनीमून, मॉडर्न गर्ल, मैं शादी करने चला, सिंदबाद और अलादीन, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है और कन्यादान आदि हैं। सईदा ने उस दौर के मशहूर प्रोड्यूसर और राइटर ब्रज सदाना से लव मैरिज की थी। अभिनेता कमल सदाना उनके भी बेटे हैं। सईदा की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं थी,
क्योंकि उनके पति को लगता था कि सईदा का अवैध संबंध है। इसी वजह से अक्सर दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। मगर उस दिन तो बहुत खौफनाक घटना हो गई। 21 अक्टूबर 1990 की बात है। सईदा और ब्रज सदाना का झगड़ा बहुत बढ़ गया। ब्रज ने शराब पी और अपनी गन निकाल ली। इसके बाद उन्होंने सईदा को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर उनके बच्चे कमल और नम्रता वहां पहुंच गए तो ब्रज ने उन दोनों पर भी फायर कर दिया। इसके बाद खुद को भी शूट कर लिया। इस खौफनाक घटना में सईदा और नम्रता के साथ ब्रज की भी मौत हो गई, मगर कमल सदाना किस्मत से बच गए थे। दोस्तों, आपको इन चारों एक्टरों में से सबसे खौफनाक अंत किसका लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिंदी सिनेमा से जुड़ी और ज़्यादा जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों तक ऐसी ही जानकारियाँ पहुँचाते रहूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।